क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते लगभग हर काम हम जल्दबाजी में करते हैं, हड़बड़ी में करते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। और आपने कभी यह बात सोची है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी? तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे जो हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे? ऐसा तो नहीं है ना। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का ही समय मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लग गया और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने के नए नए उपकरणों की खोज करता जा रहा है, लेकिन समय बढ़ा नहीं है, समय और कम हो गया है। समय किसी के पास नहीं है। जिससे ही पूछो, जिससे ही बात करो, भाई समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। 20वीं सदी से पहले न तो मोटरसाइकिल थी, न कारें थी, न हवाई जहाज थे। फिर भी हमारे पूर्वजों को कहीं जाने की इतनी जल्दबाजी नहीं रहती थी, इतनी हड़बड़ी में नहीं रहते थे जितना आजकल के लोग रहते हैं। पहले घरों में न तो मिक्सर थे, फूड प्रोसेसर, न माइक्रोवेव थे, न जूसर थे। लेकिन हमारे घर की माताएं बहनें सिल पर मसाला पीसने, चूल्हे पर रोटी बनाने आदि कामों में कभी हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जग कर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ है, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम ही बना के रख दिया है। पहले जीवन बहुत सरल था और अब जटिल हो चुका है और जटिल बना लिया है इंसान ने। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, मोबाइल फ़ोन आ गया है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया भर की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास मोटरसाइकिल है, कारें हैं, हवाई जहाज़ हैं, जिनसे हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। और अब हमारे पास 2G, 3G, 4G नहीं, 5G मोबाइल है, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी, कभी भी, किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बहुत बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समस्या की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें या फिर उनका उपयोग कम कर दें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको जीवन जीने में काफ़ी सुविधा होगी। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप चूल्हे पे बनी रोटियां ही खाओ और मुंबई से दिल्ली आने तक पैदल चल के आओ
वाहन से आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट पे चैटिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप का यूज, ये सब समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल आप कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी ही नहीं थी। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफ़ी थी। तब मेरे गांव के नज़दीक परखम रेलवे स्टेशन से मथुरा के लिए जाने वाली ट्रेन के लिए कोई समय नहीं देखता था। तब कोई इतने तनाव में नहीं रहता था। उस समय में कोई काम हम 9 बजे करना चाहते थे, अगर वो 9:15 बजे भी हो जाता था तो कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज पड़ता है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। किसी एक महान विद्वान ने कहा था कि हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है कि आप अपनी सोच एवं जीवन शैली को बदल लें तथा समय का सदुपयोग करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। राधे राधे।